हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग बच्चे एक्सरसाइज 6.2 कर रहे हैं, चैप्टर 6 का अपना एओडी एंड ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसके बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस भी कर लेंगे। एंड ये जो एक्सरसाइज हमारी किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, जहाँ पर हम क्या कर रहे थे, हम पता कर रहे थे कि कोई फंक्शन जो आपको गिवन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है बाय यूजिंग डेरिवेटिव। ठीक है, डिफरेंशिएशन की मदद से हम लोग इस चीज को फाइंड आउट कर रहे थे। तो अब इसी सीरीज में हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 13 है। आपसे पूछता है कि डिफरेंट आपको इंटरवल्स दे रहा है। ये आपको क्या दे रहा है बच्चे? अलग अलग इंटरवल्स दे रहा है और आपसे बोल रहा है इन इंटरवल्स में आपका जो फंक्शन है, पूछ रहा है किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है। ये फंक्शन है, आपसे बोलता है कौन से इंटरवल्स में डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चा अपना पहला वाला इंटरवल हम लेते हैं 0 से 1 के बीच में ले लेते हैं। ठीक है, 0 से 1 के बीच में हम ले लेते हैं इसको। सो हमारा फंक्शन है fx। ए पार्ट हम कर रहे हैं बच्चा आपका fx हमारा फंक्शन दैट इज x रेज़ टू द पावर। अच्छा, ए पार्ट से पहले हम fx ही निकाल f डैश x निकालनी, x की पावर 100 प्लस sin x माइनस 1। f डैश x बच्चे कितना हो जाएगा आपका बताओ? इट विल बी 100 x रेज़ टू द पावर 99 sin x का डेरिवेटिव बच्चे cos x माइनस 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। पहली बात आपको समझ में आती। अब इसके बाद हमने आपको बताया था कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है? इफ f डैश x आपका ग्रेटर देन 0 है, x किसी इंटरवल को, जिस इंटरवल में x बिलोंग करता है और उसी इंटरवल पे आपका f डैश x अगर 0 से बड़ा है, देन आप कहते हो कि आपका जो fx है वो क्या है? इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल i, इन इंटरवल i। बात समझ में आती है। और अगर इफ f डैश x की वैल्यू बच्चे आपकी क्या है? लेस देन 0 आती है, जब x इसको बिलोंग करता है, एक इंटरवल i को बिलोंग करता है, देन आप बोलोगे कि जो फंक्शन है आपका fx है वो क्या है बच्चे? आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है इन द इंटरवल i व्हेन x बिलोंग्स टू i। ठीक है, और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है बिकॉज मैंने यहाँ पे f डैश x ग्रेटर देन और लेस देन 0 करा है। अगर मैं इक्वल्स टू कर दूंगा देन आई विल से ओनली इंक्रीजिंग ओनली डिक्रीजिंग। इसको मैं स्ट्रिक्टली लिख देता हूँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बात समझ में? ये हम आपको पिछले 3-4 क्लासेस में बता रहे हैं। ठीक है जी, अब आते हैं वापस यहाँ पे। आपसे बोलता है आपका फंक्शन ये था, f डैश x हम निकाल चुके। अब हमें क्या चेक करना है कि इस इंटरवल में f डैश x आपका ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे? ए पार्ट में आपने ले लिया ए पार्ट। देखो, ये f डैश x में दो पार्ट है आपके, 100 इंटू एक्स की पावर 99। तो x की पावर 99 आपका ग्रेटर देन क्या होगा? 0 होगा। कब? जब आपका x किसको बिलोंग करेगा? when x belongs to 0, 1। ठीक है, अगर x की पावर 99 0 से बड़ा है इस इंटरवल में, तो उसका मतलब 100 इंटू एक्स की पावर 99 भी क्या होगा? बड़ा होगा। तो ऐसे लिख दो, पूरा लिख दो। चलो भाई, 0 से ऊपर कोई भी नंबर डालोगे, पॉजिटिव नंबर ही डाल रहे हो आप यहाँ पे। पॉजिटिव नंबर का कुछ भी आप पावर लगाओगे वापस से पॉजिटिव ही आता है, नेगेटिव कभी नहीं आ सकता। बट अगर आप नेगेटिव नंबर डालते -1 इसकी पावर 99 करते तो बच्चे नेगेटिव ही आता। ठीक है, ऑड आ गई ना पावर, ऑड होती तो आंसर ऑड ही, मतलब क्या आता है? नेगेटिव आ जाता है। बट फिलहाल ये पॉजिटिव नंबर डाल रहे हो तो उसकी पावर हमेशा जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो आपको ये पता चल गया ये तो भाई आपका पॉजिटिव है। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं cos x पे, बात करते हैं। इस बात करेंगे cos x। अभी ध्यान देना, ये यहाँ पर वैल्यू 1 है बच्चे, वैल्यू क्या है आपका? 1 है। बात समझ में आ रही है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको चेक करना पड़ेगा। और ये जो 1 है ये 1 रेडियन है, हमने आपको बताया था 11th स्टैंडर्ड में। ठीक है, अब आपको यहाँ पे वीडियोस नहीं मिलेंगे, हमारी यहाँ ऑफलाइन सेंटर में बताया था। ठीक है, सो ये बताया गया है, या फिर इवन आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि आपका क्या है जो 1 रेडियन होता है, 1 रेडियन होता है बच्चे, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। इसको हम 1 से कंपेयर कर लेंगे, वी विल कंपेयर विद द रियल नंबर 1। ठीक है, 0 रेडियन को हम 0 से कंपेयर, 3 रेडियन को हम 3 नंबर से कंपेयर करते हैं, मतलब रियल नंबर से आप क्या करते हो? उसको कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपकी नंबर लाइन में 0 1 2 3 होते हैं, उसी तरीके से आप इनको भी रखोगे, एज ए रेडियन आप लिख के चल सकते हो। तो आपको जो ये बता रहा है 0 से 1, तो 1 क्या है आपका? रेडियन है। 1 क्या बच्चा आपका? रेडियन है। तो आप चेक कर लो कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं।
1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? इट इज अप्रोक्सीमेटली 57 होते हैं। वैसे कितने होते हैं? 57। ये तरीका आपको याद होगा, रेडियन का कन्वर्जन डिग्री में, याद है? रेडियन को अगर आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते थे? आप जो भी रेडियन का एंगल होता था उसे किससे मल्टीप्लाई कर देते? मल्टीप्लाई करते थे 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। अब ये पाई क्या हो जाएगा बच्चे? इसकी वैल्यू रखेंगे हम 22/7। 7 आपका ऊपर चला जाएगा, 2 से आपने डिवाइड करा तो कितना आ जाएगा बच्चे? इट विल बी 11 और ऊपर आ जाएगा 99 इंटू 7 विल बी 630, ठीक है। 11 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 5 55 53 880, इट विल बी 57, मतलब 57 डिग्री समथिंग होगा, सिमिलर टू 57 डिग्री। इसका मतलब आपका देखो 0 से स्टार्ट हुआ, 0 रेडियन से 57 डिग्री। बात समझ में आ रही है आपको? तो 1 रेडियन इज इक्वल टू किसके बराबर है आपका? अप्रोक्सीमेटली 57। आप बोल सकते हो 1 रेडियन किसके बराबर है आपका? 57 डिग्री अप्रॉक्स। देन हम कह सकते हैं, देन आपका जो x होगा, x किस बिलोंग करेगा आपका? x इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। x कौन से क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा बेटा? भाई अभी अभी क्या निकाला मैंने आपके सामने? ये तो बताया कि भाई मेरे को जो इंटरवल दे रहा है, मेरे को जो मुझे जो बेटा ये इंटरवल दे रहा है 0 से 1, तो 0 कहता है 0 रेडियन 0 डिग्री के बराबर होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट 1 रेडियन कितना होता है वो मैंने निकाल लिया, 1 रेडियन होता है 57 डिग्री। इसका मतलब ये जो एंगल है 0 से 57 डिग्री के बीच में, तो 0 से 57 डिग्री के बीच में cos x क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। किस में होगा बेटा आपका? इट विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। किस में होगा आपका? भाई नीचे आ जा। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो आपका x है 0 से 1 के बीच में, 1 कितना 57 डिग्री है, तो 0 से 57 डिग्री, x कौन से क्वाड्रेंट में? x इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और पहले क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है। एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देयरफॉर आप लिख दोगे देयरफॉर cos x क्या हो जाएगा? वो भी ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज या फिर देन हम कह सकते हैं देन आपका जो 100x की पावर 9 है प्लस cos x, दोनों 0 से बढ़े, ये दोनों के दोनों 0 से बढ़े, तो इनका सम भी 0 से बड़ा होगा, इनका सम भी क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, ठीक है। हाँ 99 है, सॉरी। और यही चीज किसके बराबर है आपका? f डैश x के बराबर है। तो आपका f डैश x क्या है? ग्रेटर देन 0 है। कब? व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से 1। तो देयरफॉर आप बोलोगे fx इज इंक्रीजिंग इन किस इंटरवल पे? 0 से 1। आपको क्या पता करना था? डिक्रीजिंग। तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं है भाई, ठीक है। आप पॉज करके एक बार इसको कॉपी कर लेंगे बेटा, ठीक है। कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में आपसे बोलता है, अब इंटरवल क्या रखा है इसने यार? π/2 से पाई के बीच में। आपसे क्या बोलता है? x किसको बिलोंग करता है? x बिलोंग्स टू π/2 टू पाई, ठीक है। भाई ये इंटरवल किसके लिए? डोमेन ही तो दे रहा है फॉर दिस फंक्शन। इसका डोमेन क्या होता है? x की वैल्यू कहाँ लाई कर रही है? π/2 से पाई के बीच में लाई कर रही है। अब देखो x को आपने कहाँ रखना है? यहाँ रखना है बेटा, ठीक है। x की कुछ पावर चेक करनी है, तो अब आप π/2 की पावर क्या चेक करोगे? आप ऐसा करो, पाई को कन्वर्ट कर दोगे इसमें 22/7। हम अप्रोक्सीमेटली पाई को क्या लिख सकते हैं? 22/7 लिख सकते हैं। x बिलोंग्स टू 22/7 ये, देन आपका ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा? इसको लिख लो, x बिलोंग्स टू 22/7, 22/7 अपॉन 2, 22/7, ठीक है। देन आप लिखोगे x बिलोंग्स टू 2 ऊपर चला जाएगा 44/7, 22/7, नहीं यार ये कर दिया, 2 ऊपर तो नहीं आएगा, 2 से तो कटेगा ना, सॉरी, 11/7, 22/7, 11/7 इसको डेसिमल में लिख लो, चलो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? इट विल बी 1.7, कितना बचेगा? 40, 1.5 समथिंग, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन में लिख रहे हैं 22/7 कितना हो जाएगा? इट विल बी, ये तो 3.1 होता है। तो आप देखो x किसके बीच में लाई कर रहा है? 1.5 और 3.1 के बीच में। यहां से एक बात तो पता चल रही है, x किससे बड़ा है? 1 से बड़ा है। किससे बड़ा है? x 1 से बड़ा है। लिख दो इस चीज को, लिख देते हैं यहाँ पे, देयरफॉर x किससे बड़ा है? 1 से बड़ा है, ठीक है। तो x की पावर 99 भी किससे बड़ी होगी? 1 से बड़ी होगी। आप x की वैल्यू जो रखोगे यार 1 से बड़ी है, तो उसकी पावर, अगर आप 1 से को बड़ा नंबर रखते हो तो उसकी जब आप पावर बढ़ाते हो, इंक्रीज करते हो, तो वो और बड़ी होती है। ध्यान से सुनना इस चीज को,
अगर आप क्या करते हो, 0 से लेकर 1 के बीच की कोई वैल्यू की आप क्या करते हो, पावर है, अगर आपका x इसके बीच में बिलोंग करता है, x बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। और अगर अब आप x की पावर n है, इंक्रीज करो, n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर अगर आप बात कर रहे हो, तो ये जो होगा ना ये लेस देन 1 चला जाएगा। ये जो वैल्यू रहेगी हमेशा 1 से छोटी रहेगी। कैसे? देखो मैं आपसे बोलूं यार हाफ 1/2 होता है, या 0.5 लिख लेता 1/2 को, 0.5 है, उसकी पावर 2 करो, तो ऐसा मत समझना 0.5 का, और ये देखो 0.5 किससे छोटा था, 1 से छोटा था, इसका स्क्वायर करो, ये इससे भी छोटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो, इट विल बी 0.0625 हो जाएगा बेटा। तो मतलब 0 से 1 के बीच की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ना दिमाग में रखना, 0 से 1 के बीच की जो वैल्यू होती है, अगर तुम उसकी पावर बढ़ा रहे होते हो तो उसकी वैल्यू और घटती जाती है, बट 1 के आगे जो भी नंबर होगी, 1 से बड़ी जो भी नंबर होगी, उसकी पावर बढ़ाओगे तो वो नंबर बढ़ती जाएगी। जैसे देख लो 1.1 है, इसका स्क्वायर कर लो यार, यू विल गेट कितना 1.21, कितना मिलेगा 1.21 मिलेगा, इससे बड़ा ही तो है, इससे बड़ा रहेगा, ठीक है जी, बात समझ में आती है। बट यहां पर अगर क्या करते हो, अगर x बिलोंग्स टू 0, 1 है, तो आपका क्या होता है, ये हमेशा क्या रहेगा, x से छोटा रहेगा, x की पावर n हमेशा किससे छोटी रहेगी, x से छोटी रहेगी। और इफ x बिलोंग्स टू 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, अप टू इन्फिनिटी कुछ भी रख लो, तो क्या होगा, x की पावर n हमेशा किससे बड़ी रहेगी, x से बड़ी रहेगी। बात समझ में आती है? चलो फिलहाल यहाँ पे आते हैं वापस से हम लोग, इसका मतलब आपका x अगर 1 से बड़ा है तो x की पावर 99 1 से ऊपर होगी ही होगी, ठीक है। अब x की पावर 99 1 से ऊपर है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, देयरफॉर आल्सो, हमें तो भाई ये चाहिए था ना f डैश x में 100x की पावर 99, तो 100x की पावर 99 किससे बड़ी होगी बेटा, 100 से बड़ी होगी, आपने दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतनी बात क्लियर आती है। ऑल्सो एंड आपको ये भी तो दे रहा है कि x कहाँ है, x बिलोंग्स टू π/2 कॉमा पाई, तो x कौन से क्वाड्रेंट में, x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, भाई ये 0 है, ये π/2 है, और ये आपका पाई है ना बच्चे, और ये 3π/2 होता है, तो ये तुम्हारा सेकेंड क्वाड्रेंट है ना। सेकेंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, कॉस तो नेगेटिव होता है, x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो आप कहोगे देयरफॉर जो cos x होगा आपका, इट विल बी लेस देन 0, cos x क्या हो जाएगा, लेस देन 0 होगा, cos x आपका 0 से कम होगा, और cos x 0 से कम हद से हद कितना हो सकता है, cos x की जो रेंज है वो क्या होती है भाई, वो -1 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है, तो अगर cos x चलो 0 से छोटा भी है तो हद से हद कितना हो जाएगा, -1 ही तो होगा, कितना होगा आपका -1 होगा। नाउ इसका मतलब देयरफॉर आप लिखोगे, देयरफॉर आपका जो 100x की पावर 9 है 99 है प्लस cos x, इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी। क्यों, ये तो भाई 100 से बड़ा है, ये 100 से बड़ा है, 100 से बड़ा कितना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मान लो 100 ही है, मान लो 100 ही आया, ठीक है, 100 से बड़ा है या 100 ही आ रहा है, ये cos x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -1, 100 से -1 करोगे 99 आएगा, जो कि ग्रेटर देन 0 रहेगा, ये चीज हम यहाँ से बात कर रहे हैं। तो आपका f डैश x क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 व्हेन x किसको बिलोंग करता है, π/2 से पाई के बीच में है, देयरफॉर आपका fx क्या है बच्चे, fx इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल π/2 से पाई के बीच में। पॉज करो, आराम से समझो और कॉपी करो इसको, कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने बी पार्ट, सी पार्ट करते हो, ठीक है। तो यार सी पार्ट में क्या आपसे बोलता है, x किसको बिलोंग कर रहा है बेटा, 0 से π/2, अच्छा π/2 को अभी अभी बताया था, क्या लिख सकते हैं अपन लोग, अभी अभी हमने फाइंड आउट करा था, इट इज अप्रोक्सीमेटली कितना 1.5 के बराबर था ना, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा था ना, π/2 की वैल्यू डाली थी, पाई की वैल्यू 22/7 डाली, फिर 2 से डिवाइड करा, 11 को हम फिर 7 से डिवाइड कर रहे थे, तो x 0 से 1.5 के बीच में, तो दिस इंप्लाइज कि x क्या है बच्चे आपका 0 से बड़ा है, x अगर 0 से बड़ा है तो इसका मतलब x की पावर 99 भी 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब 100 इंटू x की पावर 99 भी 0 से बड़ा होगा। और बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, इसकी वजह से हम f डैश x चेक करना चाह रहे हैं ना, तो हम चेक कर रहे हैं ये पॉजिटिव हो रहा है नहीं हो रहा है इस इंटरवल में, तो ये वाला हिस्सा तो पॉजिटिव हो रहा है भाई, हो रहा है पॉजिटिव, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है। फिर आप देखो cos x भी तो है बच्चे आपका, तो आप ये लिख दोगे एंड x बिलोंग्स टू 0 से π/2 एंड x किसमें इज इन, कौन से क्वाड्रेंट में इज इन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर जो आपका cos x होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, cos x क्या होता है वहां पे पॉजिटिव होता है, cos x क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है,
सो आप लिख सकते हो, सो फाइनली हम लिख सकते हैं फाइनली x की पावर 99 प्लस 100 इंटू एक्स की पावर 99 प्लस cos x क्या होगा, ग्रेटर देन 0, दैट इज f डैश x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2। तो भाई तीनों फंक्शन में हमने देखा, तीनों में f डैश x क्या आ रहा है आपका, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग, fx इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 से पाई बाय 2। देयरफॉर D is the correct option because किसी भी ऑप्शन में आपका ये डिक्रीज नहीं कर रहा, is the correct option because आपका A B C तीनों फंक्शन में, तीनों इंटरवल्स में ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। चलो पॉज करके कॉपी कर लेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं हम। इसमें हमें गिवन है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ A function f given by fx x square plus ax plus 1 is increasing on this interval 1, 2 में इंक्रीज कर रहा है आपका फंक्शन, क्या कर रहा है आपका, इंक्रीजिंग है। अच्छा यहाँ पर एक छोटी सा क्वेश्चन में आपको क्या करना है, चेंजेस करने हैं। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द आंसर दैट वी हैव इन द एनसीईआरटी बुक, जो हमें सोल्यूशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आंसर जो हमें गिवन है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे करेंगे फॉर द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, फॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ ए हम निकालेंगे, ठीक है, नॉट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए, फॉर द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए। अब थोड़ा सा चेंज कर लेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बोलता है कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स है बेटा, ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है इस इंटरवल पे। ये जो मेरा फंक्शन है एफ एक्स, ये इस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है। तो अभी अभी हमने ये पढ़ा कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे, अगर मैं ये कह रहा हूँ, तो इसका मतलब उसका जो डेरिवेटिव होगा उस इंटरवल पे हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अभी यही तो बात हम लोग कर रहे थे कि इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, कोई एक इंटरवल पे, आई इंटरवल पे, देन आपका एफ एक्स क्या होगा, इज इंक्रीजिंग। यहां उसका कन्वर्स बात कर रहे हैं हम लोग, उल्टा बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है किसी पर्टिकुलर इंटरवल आई पे, तो पक्का एफ डैश एक्स की वैल्यू उस इंटरवल पे क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, पॉजिटिव होगा। इस चीज का हम उपयोग करेंगे ताकि हम ए की कुछ वैल्यू निकाल सके, लीस्ट वैल्यू निकाल सके। वो वैल्यू क्या होगी ए की, ठीक है जी। क्या पता 2 वैल्यूज आ रही हो आपकी या 3 वैल्यूज आ रही हो, कुछ भी आ सकता है। तो देखो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। एफ डैश एक्स क्या बच्चे आपका, इट इज 2x प्लस ए है। एफ डैश एक्स क्या आपका 2x प्लस ए है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी, एफ डैश एक्स 2x प्लस पे 2x प्लस ए है। तो देयरफॉर ऑल्सो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन कौन सा इंटरवल 1, 2 से बीच में। देन आप बोल सकते हो कि जो एफ डैश एक्स होगा वो क्या होगा बेटा आपका, ग्रेटर देन 0 होगा। और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब है 2x प्लस ए किससे बड़ा होगा बच्चे आपका, इट विल बी ग्रेटर देन 0। ये बात तो निकल के आ रही है सर, इतनी बात समझ में आती है कि 2x प्लस ए किससे बड़ा होगा आपका, 0 से बड़ा होगा। नाउ हमें क्या गिवन है, x किसके बीच में लाई करता है, जो हमारा ये x फंक्शन है किसके बीच में लाई करता है, 1 और 2 के बीच में लाई करता है, 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, x 1 और 2 के बीच में। बट मुझे क्या चाहिए, 2x प्लस ए चाहिए। क्या चाहिए मुझे, 2x प्लस ए के बारे में बात करें ना अपन लोग, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मुझे ये बनाना है अब यहाँ पे यार, अब मुझे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी, कैसे फाइंड आउट करें, a की तो इनइक्वालिटी है और वहां पे a और x है, तो क्या ही करें, एक और रिलेशन गिवन है ना, x की वैल्यू दो नंबर्स के बीच में, 1 और 2 के बीच में। अपने दोनों को किससे डिवाइड कर, मल्टीप्लाई करा बेटा 2 से, ताकि मैं 2x बना सकूं। उसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा बच्चे आपका 4। फिर आपको a चाहिए तो आपने दोनों तरफ क्या ऐड कर दिया, a, तो 2 प्लस ये भी क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस है, और ये हो जाएगा आपका 4 प्लस है। अब ध्यान से देखो ये चीज क्या है, ये चीज तो तुम्हारी क्या थी, एफ डैश एक्स। क्या है बच्चे आपका, एफ डैश एक्स है। क्या है बच्चा आपका, एफ डैश एक्स है। इसका मतलब एफ डैश एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 प्लस है। तो अब लिखोगे यहां पे मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स इज 2 प्लस है। क्या होगी मिनिमम वैल्यू आपकी, 2 प्लस है होगी, ठीक है। एंड
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स क्या आएगी, इस 4 प्लस ए। आपसे बोलता है ना एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो 4 प्लस ए से छोटी बता रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है 2 प्लस ए से क्या होगी, बड़ी होगी। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं आपका क्लोज है बेटा, अब बात करते हैं आपका मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी 2 प्लस है, और यहाँ पर क्या मैक्सिमम वैल्यू 4 प्लस है। हमें एक और चीज भी तो दे रहा है कि भाई जो 2x प्लस है, जो एफ डैश एक्स है, वो क्या ग्रेटर देन आपका क्या है, 0 है। इसको मैं कोई इक्वेशन मान लेता हूँ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो फ्रॉम 1 आपका ये वैल्यू तो निकल गई, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकल गई है, तो क्या हो जाएगा फ्रॉम 1, और ये 2 मान लो और इसको 3, फ्रॉम 1 एंड 2 आप बोल सकते हो ये एफ डैश एक्स की वैल्यू 2x प्लस है, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स 2 प्लस है किससे बड़ा हो जाएगा, इट विल बी ग्रेटर देन 0। तो ए की वैल्यू क्या होगी, -2 से बड़ी होगी। ए की वैल्यू किससे बड़ी होगी बच्चे आपकी, -2 से बड़ी होगी। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन क्या कहती है भाई, एफ डैश एक्स की वैल्यू 4 प्लस ए भी है, एफ डैश एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 4 प्लस है, बट हम बोल रहे हैं एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4 प्लस ए क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा। ठीक है, आप ये लिख दो यहाँ पे, ये चीज कैसा है, ये एफ डैश एक्स क्या था हमने बोला, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा बोल रहे हो, ठीक है, बिकॉज इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो एफ डैश एक्स मेरा क्या आ रहा है, एक वैल्यू ये है एफ डैश एक्स की, एक ये है, तो रखी है आपने, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकल के आई आपकी, -4 से बड़ी है। ठीक है जी, मैं नंबर लाइन पे आपको दोनों चीज दिखाता हूँ। ये मेरा -इन्फिनिटी है, मेरा इन्फिनिटी है। एक सोल्यूशन मेरा क्या कहता है, एक कहता है कि भाई वैल्यू -4 से -4 से इधर की तरफ जा रहा है आंसर, ठीक है। दूसरा बोलता है भाई आपका -2 से इधर की तरफ जा रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या है, -2 से इन्फिनिटी की तरफ। तो आप बोलोगे जो ए की मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी, -2। क्या होगी ए की मिनिमम वैल्यू, -2। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ ए इज -2। क्लियर हो रही बात, पॉज करेंगे, कॉपी करेंगे इसको। चलो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, मैं एक बार वापस से इसको समअप करता हूं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में आपसे क्या बोलता है, आपको बतानी है लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, सबसे छोटी से छोटी वैल्यू ए की क्या हो सकती है, ठीक है, जहां पर ये जो फंक्शन है हमारा इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा बच्चा आपका, इंक्रीजिंग होगा किसके, किस इंटरवल में, 1 और 2 के बीच में, ठीक है। अगर फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए बोलेगा तो हम ये आंसर दे देंगे, लीस्ट वैल्यू बोलेगा तो हम ये आंसर दे देंगे भाई साहब, ठीक है जी। तो आते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास फंक्शन ये था, बोलता है ये फंक्शन इंक्रीजिंग है इस इंटरवल पे, 1 और 2 के बीच में फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, इंक्लूडिंग बोथ ऑफ देम 1 एंड 2। तो आपने एफ डैश एक्स निकाला, इंक्रीजिंग है, तो हम बताते ना कि भाई अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश एक्स हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। तो मैंने एफ डैश एक्स निकाला, फिर लिख दिया कि एफ डैश एक्स तो भैया 0 से बड़ा रहेगा, ये लिखा। एफ डैश एक्स है एक्चुअल में 2x प्लस ए इज ग्रेटर देन 0 आपने लिख दिया। अब आप क्या चेक करना चाह रहे हो यार, ए की वैल्यू निकालना चाह रहे हो, किसकी वैल्यू निकालना चाह रहे हो, ए की वैल्यू। अब वो कैसे निकाली जाए, आपको एक रिलेशन बताया कि 2x प्लस ए 0 से बड़ा है, तो आप चेक कर लो 2x प्लस ए 0 से बड़ा है। तो अब आप देखो एक और रिलेशन आपको गिवन है कि x किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। तो यहां से हमने वापस से एक बार क्या करा, 2x प्लस ए जानने की कोशिश करी। 2x प्लस ए एक तो 0 से बड़ा ही था, दूसरा हमने ये भी जान लिया कि जो 2x प्लस ए है, हम थोड़ा इसमें क्या चेंज कर रहे थे, 2 से मल्टीप्लाई करा, 2x बन गया, फिर 2x प्लस ए बनाने के लिए a से ऐड कर दिया दोनों तरफ, तो ये एक इनइक्वालिटी बना दी। तो ये बता रही है कि 2x प्लस ए जो कि क्या है आपका एफ डैश एक्स है, जो कि क्या है बच्चे आपका एफ डैश एक्स है, वो इससे बड़ा या बराबर है, और इससे छोटा या इसके बराबर है। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स की जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो यही तो होगी, इससे छोटा है ना, वो सबसे बड़ी वैल्यू ये होगी। एफ डैश एक्स क्या वैल्यू ले सकता है आपका, एफ डैश एक्स वैल्यू ले सकता है आपका क्या, 2 प्लस ए ले सकता है जो उसकी सबसे छोटी वैल्यू होगी, और एफ डैश एक्स की जो वैल्यू एक और हो सकती है वो क्या हो सकती है बेटा, 4 प्लस ए हो सकती है, वो आपने लिख दी। ये दोनों किसकी वैल्यू हो सकती है, एफ डैश एक्स की वैल्यू हो सकती है। पर हमने एक और कंडीशन देखी थी कि यहाँ पर पहली इक्वेशन में कि एफ डैश तो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू किससे बड़ी रहेंगी, हमेशा 0 से बड़ी रहेंगी। एफ डैश एक्स की तो वैल्यू है मिनिमम और मैक्सिमम 0 से बड़ी रहेंगी, तो ए की वैल्यू आपकी -2 और -4 से बड़ी आ रही है, दोनों बड़ी है। अगर मैं दोनों को इंक्लूड करना चाहता हूँ तो कॉमन मेरा आंसर क्या आएगा, -2 से इंफिनिटी। इसलिए जो मेरा फाइनल आंसर रहेगा वो रहेगा फ्रॉम बोथ, आप लिख सकते हो फ्रॉम बोथ, आप लिख सकते हो ए क्या रहेगा, ग्रेटर देन -2 रहेगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। और अगर लीस्ट वैल्यू बोले तो उसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या रहेगी,
-2 रहेगी। क्या रहेगी बच्चे आपका? -2 रहेगी, -2 और फिर उसके ऊपर कुछ भी हो सकता है। बात इतनी समझ में आती है? चलो फिर आपने कॉपी तो कर ही लिया था इसको, हम आगे बढ़ते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा क्या है? आपसे बोलता है लेट I बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1, 1, प्रूव दैट द फंक्शन हैव गिवन fx इज इंक्रीजिंग ऑन I। आपसे बोलता है I कोई एक इंटरवल है जो इससे अलग है। डिसजॉइंट का मतलब समझते हो कि उस इंटरवल में और इस इंटरवल में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अगर आपको याद हो सेट्स जब हम चैप्टर पढ़ते थे आपका 11th स्टैंडर्ड में, ठीक है, तो वहां हमने क्या पढ़ा था आपका, ये अगर ए सेट है कोई, ये बी सेट है, ये क्या होता था आपका, ये किसको रिप्रेजेंट करता था? दिस रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी, ये रिप्रेजेंट करता था ए माइनस बी को, ये रिप्रेजेंट करता था बी माइनस ए को। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये तीनों कैसे सेट होते थे आपके? डिसजॉइंट सेट होते थे, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। भाई जो इसमें वो इसमें नहीं है, और जो इसमें वो इसमें भी नहीं है। यहाँ पे दोनों में कॉमन चीजें हैं, ओनली ये कहते हैं, ओनली भी कहते हैं, डिसजॉइंट सेट्स कहते थे। वैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं कि भाई आपका एक इंटरवल है -1 से 1, ये भी एक सेट ही है। क्या है बच्चा? आपका रियल नंबर्स का एक सेट है भाई, -1 से 1 रियल नंबर के सेट को हम इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं। तो -1 से 1 के बीच में ये फंक्शन है आपका, मतलब इस बीच में, इस दौरान आपका फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग तो नहीं रहेगा, बट इसके अलावा आप कोई और इंटरवल ले लो, आपका फंक्शन हमेशा क्या रहेगा? इंक्रीजिंग रहेगा। बोलता है इसके अलावा कुछ भी ले लो, डिसजॉइंट टू दैट, मतलब डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? इसके अलावा कुछ भी। ठीक है, चेक कर लेते हैं ये बात सही है नहीं है, आपको प्रूव करना है एक्चुअली। तो fx हमें क्या गिवन है? x + 1/x। तो हम क्या करेंगे, हमें इंटरवल निकाल लेना जहां पे मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग हो। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले f' फाइंड आउट करूंगा। f' कितना हो जाएगा? 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x² होता है। मैंने कहा था इसको लर्न ही कर लेना जब हम डिफरेंशिएबिलिटी कर रहे थे आपका, इससे प्रीवियस वाला चैप्टर। तो आई टोल्ड यू गाइस कि यार 1/x का जो डेरिवेटिव होता है बच्चे, वो क्या होता है? -1/x²। अगर मैं आपसे बोलूं 1/x² का डेरिवेटिव पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? इट विल बी -2/x का पावर 3। ठीक है, नीचे एक पावर बढ़ जाती है और ऊपर ये जो पावर है ये आ जाती है नेगेटिव में। क्लियर है? तो यहाँ पर इसका -1/x² हो गया। अब आप क्या करोगे? टू फाइंड आउट व्हाट? क्या फाइंड आउट करना है आप लोगों ने? यू वांट टू फाइंड आउट क्या? इंटरवल्स जहां पे फंक्शन क्या करेगा? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। तो उसके लिए हम क्या करते थे? f' को किसके बराबर रखते थे? 0 के बराबर। 1 - 1/x²। तो क्या हो जाएगा बेटा? हाँ, इसको एलसीएम ले लो, x² - 1/x²। x² को इधर भेज दो, 0 हो जाएगा। x² - 1 = 0, तो x² बराबर 1। तो x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी? या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, हाँ ऐसे लिख लो, x की वैल्यू +-1 आ रही है। चलो, x की वैल्यू +-1 आ रही है। तो ये जो +-1 है क्या करेगा? इट डिवाइड्स नंबर लाइन। आपके दो जीरोस मिले ना, x की वो वैल्यू जिस पे f' 0 हो जाए। f' 0 किस पे हो रहा है? 1 पे भी हो रहा है, -1 पे भी हो रहा है। तो आपको क्या मिले? दो नंबर मिल गए, दैट इज -1 और 1। ये क्या करेंगे? नंबर लाइन को कितने इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हैं बेटा? आपका 3 इंटरवल्स में। एक इंटरवल ये है, एक ये है और एक आपका ये इंटरवल है। तो डिवाइड्स नंबर लाइन इन 3 इंटरवल्स। तो लिख दोगे। अब आप चेक कर लेते हैं, इंटरवल ले लेते हैं हम लोग। इंटरवल लिया, फिर हम चेक करेंगे किस इंटरवल में आपका इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। साइन ऑफ f' आपने लिख दिया और आपने क्या लिखा? नेचर ऑफ फंक्शन। फंक्शन का नेचर इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, वो आप चेक करना चाह रहे हो। तो जी इंटरवल पे हम बात करेंगे। सबसे पहला इंटरवल -∞ से आप -1 उठा लीजिएगा, ओपन। ठीक है, यहाँ पे देखो यार, बताओ साइन ऑफ f' हमें चेक करना है। आपके पास क्या है? x² - 1 है ना यहाँ पे। इसको f' को ओके, आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें इसको, ये चलेगा ऐसे? चलो चल जाएगा वैसे। आप क्या करो? -1 से -∞ के बीच में कोई भी नंबर डाल दो। यहाँ पे आपने -2 डालना है। क्या डालना है? -2 डालोगे, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर ऐसा करो, वो आपको डाउट नहीं होगी, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, x² ऊपर चला आएगा, x² - 1/x²। इट कैन बी रिटन इन दिस वे, x - 1 * x + 1/x²। ये आपका किसके बराबर है बच्चे?
एफ डैश एक्स के बराबर है। किसके बराबर है आपका? एफ डैश एक्स। मैंने कहा है आपसे कभी भी आपको अगर ये इंटरवल में चेक करना है साइन को, तो एफ डैश एक्स को हमेशा जो आप उसके फैक्टर्स हैं उसकी फॉर्म में लिखो, फैक्टराइज करके लिखो, तो थोड़ा इजी रहता है चीजों को। यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है आपको, ठीक है? कर तो यहाँ पे भी लेते हैं। अब इसमें बहुत इजी है, देखो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन के बीच का कोई नंबर डालो, यहाँ पे क्या डालो? -2 डाल दिया आपने। क्या डाला? -2। नीचे डालोगे पॉजिटिव हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता। ऊपर देखो -2 और -1 नेगेटिव हो जाएगा, -2 + 1 नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब नेगेटिव इंटू नेगेटिव होगा, ये चीज क्या हो जाएगी आपकी? ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब एफ एक्स यहाँ पे क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पे क्या बच्चा आपका? इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिकॉज एफ डैश एक्स जब भी 0 से बढ़ा, ये एफ डैश एक्स ही तो है, जब भी 0 से बढ़ा दैट इज इट इज कमिंग पॉजिटिव, तो आपका एफ एक्स क्या होता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, ठीक है जी। फिर आपने इंटरवल लिया बच्चे -1 से 1, -1 से 1 ले रहे हो, -1 से 1 ले रहे हो, तो इन दैट केस क्या हो रहा है बच्चे आपका? इट इज -1 से 1 के बीच में 0 ले लेते हैं। 0 लिया, 0 - 1 नेगेटिव, 0 + 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव लेस देन 0 होगा, दैट इज इट विल बी नेगेटिव। यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली क्या हो रहा है बच्चा आपका? डिक्रीजिंग हो रहा है। नाउ यू विल टेक 1 से कितना? इन्फिनिटी। 1 से कितना ले लो आप लोग? इन्फिनिटी ले लो। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 से बड़ा 2, 1 से बड़ा 2 है, यहाँ पे 2 - 1 पॉजिटिव, 2 + 1 3 पॉजिटिव। नीचे तो स्क्वायर है, वो पॉजिटिव ही रहना है। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव आ रहा है, ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो फाइनली हम लोग ये कहेंगे कि यार आपका जब आपने कह रहा -1 और 1 को क्लोज इंटरवल में ले लो आप, इस वाले को ओपन नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जब आप -1 को यार रखोगे तो 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब इट कैन बी इक्वल टू 0। दैट्स द रीजन आपका ये जो फंक्शन है इट इज डिक्रीजिंग, ठीक है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। अगर ये क्या इक्वल टू का साइन नहीं होता तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहता, ठीक है जी। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि जो -∞ है और आपका -1 है, इसका यूनियन कर दो आप 1 से इन्फिनिटी के बीच में। ध्यान से देखना इस चीज को, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है? नंबर लाइन पे एक बार मैं आपके सामने बना देता हूँ, वैसे बना भी हुआ है यहाँ पे, हाँ देख लो, यहीं पे देख लो। यहाँ पर एक चीज देखो, ये चीज नंबर लाइन में बिल्कुल अलग है और इसके इधर और ये वाली चीजें बिल्कुल अलग है, इनमें कुछ कॉमन है कुछ कॉमन नहीं है। तो आप इसी चीज को ऐसे सेट्स की फॉर्म में दर्शा दोगे कि इसका यूनियन का इंटरसेक्शन जब आप किससे करते हो, इसका क्या करोगे बेटा? आप इंटरसेक्शन करोगे किसके साथ? इसका इंटरसेक्शन करोगे -1 से 1 के साथ, तो वो क्या आएगा आपका? 5 आएगा। क्या आएगा बच्चे? 5। आप ये बोल रहे हो कि इसमें और ये जो बाकी के साइड के दो इंटरवल्स हैं इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, वो आपने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है? सेट्स का नोटेशन चल रहा है सिंपल सा। तो एंड आप कहोगे ऑल्सो f(x) is increasing, f(x) is increasing -∞ -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी के बीच में इंक्रीजिंग है, which is disjoint किससे? which is a disjoint इंटरवल किससे? फ्रॉम -1 से 1 से। ये ऊपर प्रूफ करा आपने, ठीक है? तो पॉज करके आराम से कॉपी करो इसको। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं बच्चे हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या बोल रहा है? एक फंक्शन है आपका f(x) log sin x, आपको प्रूफ करने को बोलता है कि इस इंटरवल पे इंक्रीज करेगा और इस इंटरवल पे ये डिक्रीज करेगा। तो भाई किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बताने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? हम उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसे डिफरेंशिएट करते हैं। f(x) कितना हो जाएगा बेटा? log sin x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव यू गाइस नो 1/x होता है, तो उसको t मानो, log t का 1/t दैट इज 1/sin x हो जाएगा। फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग sin x का डेरिवेटिव cos x, तो मेरे पास f(x) कितना आता है बेटा? इट इज 10x। कितना आता है? 10x। उप सॉरी, cos x/sin x, तो मेरे पास f(x) कितना आता है? cot x आता है। कितना आता है? cot x आता है, ठीक है? तो अब आपने क्या करना है? चेक करना है कि cot x 0 से π/2 दिख रहा है यार। cot x 0 से π/2 के बीच में क्या होगा? बढ़ता रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब देखो, अब यहाँ पे लिख लो इसको, फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं इसको। व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से π/2, 0 से π/2 के बीच में, देन आप बोलोगे
x इज इन कौन सा क्वाड्रेंट, x इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देन आपका क्या हो जाएगा, एंड कॉट x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, और कॉट x ही किसके बराबर है, इट मीन्स एफ डैश एक्स किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। कब, जब आपका x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2 है। जब x 0 से पाई बाय 2 के बीच में एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज आपका fx क्या है, fx इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से पाई बाय 2। सेकंड स्टेटमेंट भी बहुत सिंपल है, आप लिख लोगे यहाँ पे कि भाई आपका व्हेन x किसके बीच में रहेगा, पाई बाय 2 से पाई के बीच में, तो x कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, 90 से 180 बोले तो सेकंड क्वाड्रेंट चला गया आपका, x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, x दूसरे क्वाड्रेंट में चला गया आपका, x अगर दूसरे क्वाड्रेंट में है तो cot x यहाँ पे क्या होता है, देन आपका cot x क्या हो जाएगा, इज लेस देन 0। cot x तो नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, cot नेगेटिव होता है, और cot ही क्या था, cot ही आपका क्या है, मींस आप क्या लिख सकते हो, जो cot x है वही मेरा f डैश x है, जो मेरा f डैश x होगा वो भी लेस देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो भी लेस देन क्या हो जाएगा आपका 0 हो गया। ठीक है, cot x आपका 0 है तो वही cot x f डैश x था, तो f डैश x अगर 0 से मतलब 0 से छोटा है, नेगेटिव है, देन हम कहेंगे कि मेरा फंक्शन इस इंटरवल में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। दिस इंप्लाइज fx इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल पाई बाय 2 से पाई के बीच में। ठीक है, तो पॉज करो, कॉपी कर लो आराम से, सिंपल सा सवाल था। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे बोलता है कि एक फंक्शन है दैट इज fx log mod cos x। ठीक है, अच्छा ये देखो एक चीज, आप हमारे पास ना ये फंक्शन है 5 की पावर 2, फंक्शन नहीं सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप लोगों ने पढ़े थे, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि 5 की पावर 2 कितना होता है भाई, 25 है। तो हम जब log लगाते तो हम उसको क्या लिखते थे, log ऑफ 25 टू बेस 5 किसके बराबर होगा, 2 के। अच्छा मुझे बताओ, किसी नंबर की पावर कभी भी नेगेटिव हो सकती है? अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव नंबर ले रहा हूँ हमेशा, तो ये आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। तो दैट्स द रीजन इन्होंने क्या करा है, लॉग के अंदर ये कॉस को क्या कर रखा है, मॉड एक्स में, मॉड में रखा हुआ है। किसमें रखा है आपका, मॉड में, ताकि वैल्यू नेगेटिव कभी हो ही ना, ताकि वैल्यू कभी भी नेगेटिव ना हो। समझ में आ रही बात? इसलिए इसको मॉड में रखा था, बिकॉज यहाँ पर लॉग का जो कभी भी आप किसी नंबर का लॉग लेते हो तो हमेशा पॉजिटिव नंबर का लॉग लेते हो, नेगेटिव नंबर का कभी भी लॉग नहीं लेते हो। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये मॉड लगा हुआ है। तो कुछ बच्चे यहाँ पे देख के कंफ्यूज आते हैं, अरे लॉग मॉड कॉस एक्स, आप क्या करें यहाँ पे, तो आप इसको एज अ लॉग कॉस एक्स ही ट्रीट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इसको जब डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आप log cos x करके इसको ट्रीट करो, और अब आप f डैश x निकाल लो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो log cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पहले 1 अपॉन cos x हो जाएगा बच्चे आपका, देन cos x का डेरिवेटिव विल बी माइनस का sin x, फाइन, चेन रूल लग जाएगा। तो f डैश x कितना हो जाएगा बच्चे आपका, इट विल बी माइनस का 10x। इतनी बात क्लियर है जी आपको? अब आपको चेक करना है 0 से पाई बाय 2 के बीच में, किसके बीच में चेक करना है आपने, 0 से पाई बाय 2 के बीच में चेक करना है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है जी। आपने करा जी हाँ, व्हेन आप लिखोगे, वेरी गुड, आप सीख गए तुम लोग यार। व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 के बीच में, तो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, x इज इन, देखो यार आयुष लौंडा अच्छा रहा है, x इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, x पहले क्वाड्रेंट में, और पहले क्वाड्रेंट में है तो 10x क्या होगा, देन 10x है ना हमारा, 10x तो पॉजिटिव होगा, 10x तो बेटा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। बट मेरा जो f डैश x है वो तो माइनस 10x है ना, तो मैं ऐसा करता हूँ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बट माइनस 10x क्या हो जाएगा, इट विल बी व्हाट, स्मॉलर देन 0, माइनस 10x विल बी स्मॉलर देन 0। ठीक है, और यही क्या था, इट मींस, इसका मतलब क्या है, ये माइनस 10x ही क्या था बच्चे मेरा, ये तो मेरा f डैश x था, f डैश x क्या हो जाएगा, वो लेस देन 0 होगा। कब, जब x 0 से पाई बाय 2 के बीच में है। तो therefore this implies fx मेरा क्या हो गया, fx is decreasing, fx एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, बिकॉज f डैश x 0 से छोटा है ना, नेगेटिव आ रहा है, कब, इस इंटरवल में, तो fx डिक्रीजिंग होगा इन इंटरवल 0 से पाई बाय 2। बात इतनी क्लियर होगी एकदम। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं इसके।
3π/2 से 2π के बीच में, ठीक है जी। व्हेन x बिलोंग्स टू 3π/2 से 2π, 3π/2 बोले तो आपका यहां पर हो आप, 3π/2 यहां होता है और यहां होता है 2π। आप इन दो क्वाड्रेंट की, इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो बच्चे, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan आपका नेगेटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, कॉट और कोसेक भी नेगेटिव होता है, केवल साइन और कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, सॉरी कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। जब x इस क्वाड्रेंट के बीच में आ रहा है, मतलब x इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो आप बोलोगे x कौन से क्वाड्रेंट में, इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, चौथे क्वाड्रेंट में आपका tan नेगेटिव होता है भाई, ठीक है। देन tan x लेस देन 0, ठीक है। बट हमें तो माइनस tan x बोला था, क्या बोला था, माइनस tan x बोला था। तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो tan x क्या हो जाएगा, माइनस tan x क्या हो जाएगा बच्चा आपका, इट विल बी ग्रेटर देन 0 एंड माइनस tan x ही आपका क्या है, इट मींस आप लिखोगे, इसका मतलब आपका जो माइनस tan x है वो है f डैश x, वो 0 से क्या हो रहा है, f डैश x 0 से छोटा, अरे भाई साहब 0 से बड़ा होगा, एक का f डैश x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है जी। tan x 0 से छोटा है, इसका मतलब tan x की वैल्यू नेगेटिव होती है, नहीं अब करोगे ना उसके बाद करोगे। यहां लिख रहा हूं आप tan x की जो भी वैल्यू होगी इस इंटरवल में, चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगी ना भाई, हाँ कहां माइनस था, वो तो ये है बच्चे f डैश x, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। यहां पर आप देखो, आप मुझे बताओ x कोई एंगल है ना, tan x जो वैल्यू होगी इस क्वाड्रेंट में क्या होगी, 0 से छोटी तो होगी, हम ये कहना चाह रहे हैं। बट यहां माइनस था इसलिए मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, समझ में आई बात छोरे, ओके फाइन। f डैश x 0 से बड़ा हो गया तो दिस इंप्लाइज fx हमारा इज इंक्रीजिंग इन 3π/2 से 2π के बीच में, यही आपको प्रूफ करना था। पॉज करेंगे वीडियो को और कॉपी कर लेंगे। अठारहवां प्रश्न इस एक्सरसाइज का, ठीक है। प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय fx इज इंक्रीजिंग इन r, ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, तो f डैश x निकालो यार सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 6x प्लस 3, वाह, आपने करा क्या, कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगा, x² माइनस 2x प्लस 1। ध्यान से देखो, x प्लस 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, इट इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ये होल स्क्वायर है किसी नंबर का, ठीक है, तो ये तो ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक्चुअली स्क्वायर ऑफ एन नंबर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो x माइनस 1 का जो होल स्क्वायर है इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक भाई। x की वैल्यू अगर तू 1 डाल, आपका डोमेन क्या है, r है ना, अगर मैं 1 रख दूंगा तो 1 माइनस 1 0 नहीं हो जाएगा, जो स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम 0 हो सकती है। अब रिकॉल करो ना, fx इक्वल टू x स्क्वायर का जब तुम ग्राफ बनाते हो, ऐसा पैराबोला बनाते हो, 0 से पास होता नहीं होता, होता नहीं होता, उसका मतलब भाई 0 हो सकता है ना भाई, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अब क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, उसका मतलब 3 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो देयरफॉर f डैश x आपका क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। दिस इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई करता है, fx इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल r, ठीक है बेटा, समझ में आती है। जब f डैश x 0 से बड़ा, जिस इंटरवल में, उसी इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा जी, कॉपी कर लेंगे भाई जी। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछता है द इंटरवल इन व्हिच y इक्वल्स टू x² e की पावर माइनस x इज इंक्रीजिंग, किस इंटरवल में फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, ओके फाइन। तो y आपको गिवन है ना, तो हम क्या करते हैं, dy by dx निकाल देते हैं, तो dy over dx क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट रूल लगेगा बच्चे यहाँ पे, ठीक है, x² का डेरिवेटिव 2x e की पावर माइनस x प्लस x² इंटू e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस x इंटू माइनस x का डेरिवेटिव माइनस 1 होगा, ठीक है। आप इन दोनों में से कॉमन ले लो, x इंटू e की पावर माइनस x आप कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अंदर क्या बच जाएगा बच्चा आपका, यहाँ पे 2 प्लस x बच जाएगा, क्या बचेगा 2 प्लस x, तो ये सॉरी 2 माइनस x बचेगा, 2 माइनस x बचेगा। हमारे बच्चे बहुत तेज हैं, एकदम गलतियां पकड़ लेते हैं,
dy ओवर dx, फिर मैं टेस्ट लेता हूँ, फिर मैं इनकी गलतियां पकड़ता हूँ बहुत तेजी के साथ, ठीक है। तो dy ओवर dx x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये आ गया। अच्छा, अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग फॉर fx टू बी इंक्रीजिंग, अगर fx को आपको इंक्रीजिंग बनाना है, देन क्या कंडीशन होगी यार, देन आपका क्या होगा, dy ओवर dx क्या होना चाहिए यार, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी तो इंक्रीजिंग होगा। तो आप लिख दो यहाँ पर ये चीज, x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। इन दोनों को 0, ई की पावर जो भी है, ई की पावर जो भी है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन वैसे देनी चाहिए थी कि x क्या नहीं होना चाहिए आपका, 0 नहीं होना चाहिए। मैं मान के चल रहा हूँ x 0 नहीं है, बिकॉज जितने भी ऑप्शंस मुझे यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है 0 आ रहा है, बट हम कंडीशन मान के चल रहे हैं कि x 0 नहीं है। तो आप इन दोनों को अगर 0 के नीचे भेजोगे तो 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 से बड़ी। तो इसका सॉरी, x की वैल्यू 2 से छोटी आ रही है, x की वैल्यू 2 से क्या आ रही है, छोटी आ रही है। तो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है x इज लेस देन 2। तो x इज लेस देन 2 है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इसको फॉलो करवा रहा है, देखो ये 0 से 2 है, ये चीज, हाँ ये चीज लेस देन 2 आ रही है, ये 2 से बड़ा आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है आपका -2,0, बट लेस देन 2 बोल रहा है ना, तो आपका 1 भी आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, 1। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ बोलता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये बोलता है लेस देन 2, ये तो भाई 2 से ऊपर जा रहा है। तो इकलौता एक आंसर है जो उसको फॉलो करा, दैट इज डी ऑप्शन। तो द फाइनल आंसर विल बी डी, ठीक है। पॉज करके कॉपी कर लेंगे इसको। कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, थैंक यू, आपने हमारी क्लासेस पूरी देखी वाली, और नहीं देख रहे हो तो देखा करो, काम आएगी बहुत ज़्यादा आपके। एंड हाँ, इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को आपने क्या करना है, प्रॉपर्ली रिवाइज करना है, तभी आपके कंसेप्ट बिल्डअप होंगे। मल्टीपल टाइम्स करो क्वेश्चंस को, ठीक है, नई चीज़ें आपके लिए। एंड अगली जो एक्सरसाइज होगी हमारा इंट्रोडक्शन टू मैक्सिमा एंड मिनिमा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वॉच इट केयरफुली। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।